हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो उनके लिए है जिनको ब्लाउज़ सिलने तो आता है, मगर छोटा मोटा जो गलती हो जाता है, जैसे कि जो हुक और आई की पट्टी ऊपर नीचे हो गया और स्लीव्स अच्छे से नहीं बैठा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखिए, आपको सिलने आ जाएगा। तो ये है पीछे पल्ले की हमारी कटिंग। तो ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है। तो इसको देखिए हम मोड़ के रखे हैं। तो मेरे तरफ बंद भाग है, सामने की तरफ खुला हुआ है, और जो इसकी लंबाई है वो 16 इंच है, और जो शोल्डर है वो 5.5, और जो आर्म होल है वो 5.5 में 2 पॉइंट और हम प्लस करेंगे, और जो चेस्ट है वो 9.5 है, और 1.5 इंच का मार्जिन रखे हुए हैं, और 1.5 इंच पर ही हम इस तरीके से शेप दे देंगे अपने आर्म होल का। और नीचे 1.5 इंच का ये मार्जिन, 1 इंच हम यहाँ पे डॉट के लिए ले लेंगे। और जैसे हमने ये पीछे का जो गला है ना वो 2.2 पे रखे हैं, यानी 2.5 इंच में 2 पॉइंट कम, तो गला कभी भागेगा ही नहीं। और नीचे जो है वो 9 इंच हमारी लंबाई है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच पे दे करके मैंने उसको कट करा है गोल शेप देके। और आगे के पल्ले के लिए पीछे का पल्ला रख करके पहले हम एज़ इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना होता है। आगे की तरफ यानी गला के आगे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और इसके बाद जो हमारा नीचे है, आप नीचे देखिए, जो है 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और ये जो बीच में पहले हम एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डॉट लगाते हैं, और ये जो साइड में होता है, यानी कि जिधर हम फिटिंग करते हैं उस साइड की मैं बात कर रही हूँ। तो उधर हमको 1/2 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है, और जो आर्म होल होता है उसमें 1/2 इंच की गहराई देनी होती है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जो मेरा बेल्ट है वो 4 इंच पे है, और 1 इंच ऊपर से इस तरीके से मैंने शेप दे दिया था। तो इस तरीके से 6 इंच पे आगे की मेरी गले की कटिंग है। और एज़ इट इज़ जितना भी जैसे भी होता है वो हम रख के कट कर लेंगे। और जो ये डॉट होता है ना, ये डॉट जो होता है ये बहुत ही ध्यान से लगाना होता है। अगर आप इसमें गलती नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है उसका जो पफ़ बनेगा ना, विदाउट पफ़ ही वो मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा कि जैसे किसी ने पफ़ लगा के इसको बनाया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं सिलने के बाद इसका देखिए कितना अच्छा लुक आया है। तो इसका निशान कैसे लगाना है, कितना सिलना है, मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बाकी आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने कितना कितना लेके सिला हुआ है, इसीलिए मैंने बहुत पास से इसकी वीडियो बनाई है। बाकी जैसे एक पल्ला मैंने सिला हुआ है ना, ऐसे हम दूसरा पल्ला भी सिल लेंगे सेम। और इसको सिलने के बाद हम देख लेंगे जो हमारा आगे का जो डॉट है ना, एक जिधर हम हुक और आई की पट्टी लगाते हैं, वो दोनों मिला लेंगे। अगर मेरा कोई ज़्यादा ऊपर नीचे मतलब गड़बड़ आता है तो जो डॉट है उसको थोड़ा बहुत और सिल के उसको एक बराबर पहले हम कर लेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जो पीछे का पल्ला होता है ना, उसमें भी हम उसका जो 2 डाट है उसको लगा लेंगे। उसके बाद नीचे हमको 1/2 इंच मोड़ के इसको रेडी करना है तो वो कर लेंगे, मगर दोनों साइड जो है वो 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा हम मोड़ेंगे, तभी वो सही आएगा, अदरवाइज़ वो बिगड़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हमको ध्यान देना होता है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, आप ये देख सकते हैं, पहले हम दोनों हुक और आई की पट्टी लगा लेंगे। उसके बाद जो दोनों बेल्ट और आगे के जो डॉट हैं उसको अच्छे से रख लेंगे, दोनों को मिला करके। इसके बाद देख सकते हैं आप ऊपर गले के साइड जो भी गड़बड़ है उसको हम चॉक से निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसको कट करके निकाल देंगे। अगर आप इसको कट करके नहीं निकालेंगे तो आपका ब्लाउज़ गड़बड़ हो जाएगा, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। और इस तरीके से हमने कट करके उसको निकाल दिया है। और जब हम कंधा जोड़ेंगे तो यहाँ भी हम ध्यान रखेंगे कि हमको 1/2 इंच पे सीधे सिलाई नहीं लगानी है, हमें गले की तरफ 1/2 इंच से 2 पॉइंट और ले करके और एक झुकाव की तरफ से सिलाई लगानी है। जैसे कहने का मतलब ये है कि गले की तरफ ज़्यादा रहेगा और जिधर हम बाँह जोड़ेंगे ना उधर 1/2 इंच ही रहेगा, तो वो कंधा भागेगा नहीं। और अब हम देखेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग जो है वो 11 इंच पे है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने रखा हुआ है 9.5।
ठीक है। और ऊपर से ये 4.5 इंच के नीचे मैंने निशान लगाया हुआ है, जहाँ से मैं इसको कर्व का आकार दूंगी। और ये 4 फोल्ड है मेरा, ठीक है। और जैसे हम पीछे पल्ला अपनी तरफ बंद भाग रखते हैं ना, सेम इसको भी बंद भाग रखेंगे। और बस यही अंतर है, ये 4 फोल्ड रहेगा। और इसके बाद जो नीचे हमारा जितना भी गोलाई है वो रख लेंगे। जैसे मेरा 6 इंच है और 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखा हुआ है। और ये जो शेप देने का तरीका है वो भी बहुत ध्यान से देना होता है, अदरवाइज़ ब्लाउज़ बिगड़ जाता है, ठीक है। ये देखो, दोनों पल्लों को सिल लेंगे, जोड़ लेंगे कंधे की तरफ से। इसके बाद हमें क्या करना है, बीच में पीछे पल्ले की तरफ एक निशान लगाएंगे, फिर वहाँ पे रखेंगे आई वाली पट्टी, उसके ऊपर रखेंगे हुक वाली पट्टी। इसके बाद जो शोल्डर है उसको भी ध्यान से रख लेंगे कि कहीं घटपट तो नहीं है। उसके बाद जैसे हमारा जितना कमर की लंबाई है वो लगा लेंगे, चेस्ट की जितनी लंबाई है वो लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना उसको कट करके निकाल लेंगे। इसी टाइम ये सारी चीज़ें कर लेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद ही हमको स्लीव्स अटैच करना होता है। और जो हमारा गला है, आप चाहें तो उसमें पाइपिंग लगा लीजिए, अदरवाइज़ अरेबिक पट्टी लगा के मोड़ के उसको बना लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये ब्लाउज़ बन के रेडी है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बाकी मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड आपके लाइक का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़।